नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन सीखेंगे, यानी अनुपात और समानुपात। रेशियो का मतलब होता है अनुपात एंड प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। आज हम इस वीडियो का बेसिक लेवल रहेगा। आज हम लोग सीखेंगे रेशियो का क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं। रेशियो में देखिए, रेशियो एक ऐसा चैप्टर है जिससे हमारा यानी कई चैप्टर क्लियर होता है। प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, इस यानी और डिस्काउंट में ये सब, चक्रवृद्धि ब्याज में भी ये यूज होगा, साधारण ब्याज में यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस, यानी लगभग इस चैप्टर को पूरा करेंगे तो यानी इससे मिलता जुलता कई चैप्टर हम लोग पूरा कर लेंगे। तो हम लोग आज रेशियो का बेसिक देखते हैं। ठीक है, तो रेशियो होता क्या है, आइए हम लोग वहीं देखते हैं। और आज का क्लास बेसिक रहेगा और कल हम लोग प्रोपोर्शन देखेंगे यानी अगले वीडियो में। चलिए हम लोग रेशियो देखते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या है 9:12, कोई संख्या है 10:25, सॉरी, यहाँ पर मान लीजिए कोई संख्या है 9 और 12, कोई संख्या है 5 और 20, कोई संख्या है 40 और 10। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई इसको बोला जाएगा, इसको छोटा से छोटा करेंगे। ठीक है, तो इनको छोटा से छोटा कैसे करेंगे, तो उसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं, यानी भाग दे देंगे। 9/12 कर देंगे, इसको ऐसे करेंगे 5/20, इसको भी ऐसे करेंगे 40/10। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 3 और ये 4 हो जाएगा, यानी 3:4। इसको रेशियो का ये साइन होता है, यानी इससे अब छोटा नहीं कर सकते, ये वही हमारा रेशियो होता है। ठीक है, इससे छोटा नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए मैं ऐसे बोलता कि 6 और 8 का, इसका भी करिए, तो आप ऐसे करते 6/8, यानी 2 से काटेंगे तो 3 और ये 2 से काटेंगे तो 4, यानी 3:4 ये भी हो गया। अब इसको करेंगे 12/16 कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 3 और ये 4 से काटेंगे तो 4, यानी 3:4। यानी इससे छोटा हम लोग नहीं कर सकते, उसी का नाम है रेशियो, यानी छोटा से छोटा करना। ठीक है, छोटा से छोटा करना उसको रेशियो बोला जाता है। अगर मान लीजिए इसको करेंगे तो 5 से हम काटेंगे तो 5 के बीच, यानी 1:4 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा। अब देखिए 0 से 1 0 कट गया, तो यानी 4:1 देख रहे हैं। तो इसी को यानी इससे छोटा नहीं जा सकता है, इसी को हम लोग रेशियो बोलते हैं, यानी अनुपात बोलते हैं। इसको हिंदी में अनुपात एवं समानुपात ठीक है, अनुपात एवं समानुपात हो गया। इसको प्रोपोर्शन को समानुपात होता है, जो हम लोग कल देखेंगे, यानी अगले वीडियो में हम लोग इसको देखेंगे। पहले हम लोग रेशियो का ये रहा, रेशियो का बेसिक। अब देखिए, अब हम अगर मान लीजिए कि, और इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम इसको मिटा देते हैं। अगर मान लीजिए कोई बोलेगा कि A/B दिया हुआ है 2:3, ठीक है, B/C दिया हुआ है 4:5, तब बोलेगा तो A/B/C बराबर क्या होगा, इस प्रकार देगा। और A दे देगा 2 और 3, A भी दे देगा 2 और 3, BC दे देगा 4 और 5। तो A, B और C निकालना है, यानी A, B और C निकालना है, यानी तीनों रेशियो का मान निकालना है। तो इससे क्या होगा, तो देखिए इससे हमें क्या करना है, इसका 2-3 मेथड से लोग कराते हैं, हम भी 1-2 मेथड से करा देंगे। और अगर ऑप्शन वाला रहता तो वो उससे भी करा देते, वही ऑप्शन वाला बेस्ट रहता है हमारे लिए। ठीक है, तो देखिए अगर मान लीजिए A भी दिया हुआ है, यहाँ पे A/B 2:3 दिया हुआ है, यहाँ B और C यानी 4-5, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यानी B का वैल्यू अलग अलग इन में दिया हुआ है। ठीक है, इन रेशियो में B का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है, तो हम लोग पहले B का वैल्यू सेम करेंगे, यानी इसको
तीन दिए हुए, ये चार दिए हुए, तो इन दोनों को या तो तीन बना लो या चार बना लो या उससे अधिक बना लो, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, इससे चार से मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे तीन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चार से मल्टीप्लाई किए तो चार दूनी आठ, चार तीन 12, 8:12 हो गया। फिर हम किसी भी संख्या से, अगर मान लीजिए कोई रेशियो है, यहाँ पे 2:3 दिया हुआ है, इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम 0 से 0 काट सकते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, 5 दिया 15 हो गया, 5 से काट सकते हैं 2 और ये 3, यानी रेशियो में हम लोग गुना भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम कर दिए 8 और 12, इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे तो 2 और 3 बन जाएगा, यहाँ पे 3 किए हैं, तो 3 चौका 12 रेशियो 15। देखिए बी का वैल्यू सेम आ गया, तो हम लिख सकते हैं ए बी सी, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 8 और बी का मान दिए हुए हैं 12 और सी का मान दिए हुए हैं 15, 8, 12 और 15 आ गया। आइए एक और मेथड है, इससे अब हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी ए बी और सी का दिया हुआ है, देखिए निकालना है, हम इसको मिटा देते हैं। ए बी का दिया हुआ है तो 2 और 3 लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है, ए बी का दिया हुआ है 2 और 3, 2 3। अब देखिए बी और सी का दिया हुआ है 4 और 5, तो बी का यहाँ नहीं, यहाँ नीचे लिखेंगे 4 और सी का 5। ठीक है, अब ये रहा, यहाँ पे खाली रहा और यहाँ पे खाली रहा। अब देखिए इसके जस्ट सामने वाला भरते हैं, यानी 4 यहाँ है तो 4 यहाँ भर देंगे, 5 3 यहाँ है तो 3 यहाँ भर देंगे, कर देंगे तो हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 अनुपात 4 3 12 अनुपात 3 5 15, यानी 8:12:15 हमारा राइट आंसर हो जाए ए बी सी का मान। आप चाहे तो इस प्रकार कर सकते हैं या इस प्रकार कर सकते हैं, दो मेथड हमने बता दिए हैं। दोनों मेथड से आपको जो बेहतरीन लगे उससे आप कर सकते हैं, जिससे आपको लगे कि आप इजी है क्वेश्चन, आपके लिए क्वेश्चन इजी है, उसको आप कर सकते हैं। एक और मेथड बचता है, और मान लीजिए कोई ऑप्शन रहेगा तो ऑप्शन से हम लोग ए बी सी का मान नहीं निकालेंगे, देखेंगे कि अगर ये मान लीजिए उस रेशियो में रहेगा तो वो दो का मल्टीपल हो सकता है या 2 हो सकता है, उससे कम नहीं होगा। 3 का मल्टीपल हो सकता है या 3 से 3 हो सकता है। ठीक है, और सी का रेशियो 5 का मल्टीपल हो सकता है या 5 हो सकता है, तो ऑप्शन हम लोग चेक कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 6 7, 6:7 दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 5:4, तो ए बी सी का मान निकालना है, तो हम लोग इसमें भी ऐसे ही करेंगे। आइए हम लोग कॉपी करते हैं, ए बी 6 7, फिर बी सी 5 और 4 दिया हुआ, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसमें कितना से 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी b का वैल्यू को बराबर करेंगे, यानी b का वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम लोग सेम करेंगे, b का मान को बराबर करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं, यानी 6 5 30, 30:35, फिर यहाँ b का देखिए, b का 35 आ गया रेशियो, फिर 28 आ गया, यानी a b और c का मान आ गया 30 35 28। ठीक है, ए बी और सी का मान आ गया 30 35 और 28। अब आइए इस मेथड से करते हैं, ए बी सी, ए का मान दिए हुए 6 7, बी सी का मान दिए हुए 5 और 4। ठीक है, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 आएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 30, 7 5 35, 7 4 28, 30 35 28, 30 35 28,
दो मेथड हम बता दिए हैं, दोनों में से आपको जो भी बेहतर लगे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक दो क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए क्वेश्चन इजी इजी पढ़ लेंगे, उसके बाद थोड़ा हार्ड की ओर बढ़ा जाएगा। प्रश्न दिया हुआ है, एक क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया है। क्वेश्चन दिए हुए हैं कि ए बी बराबर दिए हुए हैं 4:3। ठीक है, बीसी बराबर दिया है 5:2। तो ए बी सी का पता लगाइए, यानी इसमें ऑप्शन दिया है। देखिए ऑप्शन से कैसे करेंगे। ऑप्शन ए बी सी का पता लगाइए, 12:3 दिया हुआ है। ऑप्शन बी 20, 15 और 6 दिया हुआ है। ऑप्शन सी 20, 25 दिया हुआ है। ऑप्शन डी 3:1:2 इस प्रकार का दिया हुआ है। आप इस पर ऐसे बना सकते हैं, ए बी फिर बी सी करके और फिर बॉक्स मेथड से, यानी ए बी सी का अलग अलग रख के। ठीक है, अब ये तीसरा मेथड, यानी ये रहा एक मेथड बता दिए हैं, ये दो मेथड बता दिए हैं। अब ये थर्ड मेथड, यानी ऑप्शन से कैसे देखेंगे, तीसरा मेथड बताएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ए बी सी का मान निकालना है। इसमें दो का मान दिए हुए हैं, दो का रेशियो दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा हमारा। ये दो तो ऐसे ही गलत हो गया और बचा बी और डी। तो इसमें देखेंगे ए का मान 4 दिए हुए हैं, क्या है 4 है, नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये 4 का मल्टीपल है, देखिए 4 का ये मल्टीपल है। बी का मान दिए हुए हैं 3, तो ये 3 का भी मल्टीपल है। बी का मान यहाँ 5 दिए हुए हैं, तो 5 का भी है। और सी का मान दिए हुए हैं 2, तो यहाँ 6 का भी है। तो ये हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 20, 15 और 6। ठीक है, इस प्रकार हम लोग ऑप्शन से बिना पेन उठाए भी कर सकते हैं। इन दोनों को छोड़कर हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं। यह पूछा गया है क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019। मैं यह इसलिए बता देता हूं कि आप लोगों को यह विश्वास हो जाएगा कि मैं इजी क्वेश्चन नहीं कराता हूं। ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है उसी को कराते हैं हम लोग। ये नहीं कि किसी की तरह इजी करा दिए। और कुछ यूट्यूब वाले ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन इजी कराएंगे, क्योंकि उससे लड़का को बहुत पसंद आता है इजी क्वेश्चन करना। ठीक है, और हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 2-3 तरीका से बता दे रहे हैं एक क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन एक कक्षा में ये रहने, हाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड दी बोल रहा है कि एक कक्षा में यानी टोटल क्लासरूम में 60 स्टूडेंट हैं। 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है, 60 स्टूडेंट्स हैं। और बोल रहा है कि माने लड़की यानी बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो कौन सा होगा, इनमें से कौन सा बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं 1:6, ऑप्शन बी दिया हुआ है 2:3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1:3 और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3:7। और बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रेशियो नहीं हो सकता है। यानी एक क्लासरूम में 60 स्टूडेंट्स हैं, यानी लड़का और लड़कियां मिलाकर। और मान लीजिए किसी क्लासरूम है उसमें से कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं, यानी टोटल मिलाकर 60 बच्चे हैं। ठीक है, 60 बच्चे हैं। तो बोल रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स के कौन से, यानी लड़के और लड़कियों का कौन सा अनुपात नहीं हो सकता है। तो यानी हम ये देखेंगे कि एक और यानी इन दोनों का योग 60 से विभाजित होगा। तो इसका भी हो रहा है, यानी 10 आ रहा है तो 10 विभाजित हो जाएगा, 4 आ रहा है तो 4 भी हो जाएगा,
ये 5 आ रहा है तो 5 भी हो जाएगा, और ये नहीं होगा, हमारा 7 आ रहा है तो 7 विभाजित नहीं होगा, तो हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में आ गया होगा तो कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन में समझ में आएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया है 5/20/2019, 5/20/2019 के SSC GD। हमारे पास जो बुक है उससे देख लेते हैं प्रीवियस ईयर क्या है, और मैं उसी की तरह कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राम और राजू की आयु का अनुपात, यानी ये राम और ये राजू, राम और राजू का आयु का अनुपात हो गया हमारा 4:5, 4:5। यदि उनकी आयु का योग, यानी उनकी आयु का योग दिया हुआ है, आयु का योग दिया हुआ है 126, तो आयु का अंतर निकालना है। क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल में 2019 में पूछा गया। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़कर आपको बता दे रहा हूँ। एक राम है और एक राजू है, ठीक है। उनकी आयु का रेशियो दिया हुआ है, मैंने रेशियो बता दिया था कैसे निकालते हैं, यानी कैसे छोटा किया गया है, ठीक है, किस प्रकार छोटा किया गया है। और मान लीजिए आप 40 रहता और 50 रहता तब भी रेशियो यही आता है। और मान लीजिए आप 8 रहता और यहाँ पे 10 रहता तब भी रेशियो यही आता। और मान लीजिए यहाँ पे 6 रहता और यहाँ पे भी 24 रहता और यहाँ पे भी 30 रहता तो भी वही रेशियो आता, ठीक है। और मान लीजिए इसकी आयु 24 वर्ष है और इसकी आयु 30 वर्ष है तो अभी रेशियो वही आता है। तो बोल रहा है कि अगर राम और राजू का आयु का अनुपात है 4:5 है, और यदि उनकी आयु का योग 126 वर्ष है तब उनकी आयु का अंतर क्या होगा। यानी अगर मान लेते हैं हम लोग राम और राजू की आयु 4 वर्ष और 5 वर्ष है, और मान लेते हैं 4 5 9 वर्ष हो गया, ठीक है, 4 + 5 यानी दोनों को मिलाकर 9 वर्ष हो गया। राम और राजू दोनों का आयु मिलाकर 9 वर्ष हो गया, लेकिन नहीं, बोल रहा है कि आयु का योग 126 वर्ष है, तो 9 का मान दिया हुआ है 126 वर्ष, तो 1 का मान हो जाएगा कितना, 126/9। और इनका आयु का अंतर निकालना है, यानी 4 में से 1 का अंतर करेंगे। ये ऐसा नहीं कीजिएगा कि -1 हो जाएगा, माइनस में कभी आयु नहीं होता है, ठीक है। अंतर यानी डिफरेंस निकालना है तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। जब भी बोलेगा कि अंतर निकालिए, इसको अंतर निकालिए, तो बड़ा संख्या में छोटी संख्या को घटाते हैं, तो इसका अंतर आता है 1। तो 1 का हम लोग मान निकालते हैं, 9 × 1 = 9 और 9 × 4 = 36, यानी 14 वर्ष हो जाएगा। इनकी आयु का अंतर 14 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए पूछ देगा कि राम का वर्तमान आयु निकालिए, 2 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ यहाँ से, एक ए पूछ दिया, अब 2 क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ। राम का वर्तमान आयु निकालिए, ठीक है, और पूछ देगा कि राजू का वर्तमान आयु निकालिए। दोनों का अंतर दिया हुआ है ये, अंतर हम निकालिए, योग दिया हुआ है ये तो 1 यूनिट का मान आ गया 14, तो 14 × 5 = 70, यानी राजू 70 साल का होगा, यानी राजू का एज हो गया 70, ठीक है। और इसमें करेंगे यानी 14 से, तो ये हो गया 14 चुका 56 वर्ष का, और राजू हो गया 70 साल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 3, x और आयु x y का आयु का अनुपात दिया हुआ है 14:9, यानी x और y का
वाई का आयु का अनुपात यदि उनकी आयु योग यदि उनकी आयु का योग 133 वर्ष है तो उनकी है तो उनके है तो एक्स की आयु ज्ञात करें। बोल रहे हैं कि एक्स और वाई का आयु का रेशियो दिए हुए हैं 9:10। यदि उनकी आयु का योग 133 वर्ष है तो एक्स की आयु ज्ञात करें। यदि उनकी आयु का योग 133 वर्ष है तो एक्स की आयु ज्ञात करें। आयु का योग दिया हुआ है कि 10 और 9 19। 19 का मान दिया हुआ है 117 133। तो एक का मान कितना हो जाएगा 19 19 यानी 7 हो जाएगा एक का मान। तो एक्स का आयु निकालना है तो 9 × 7 करेंगे 63 वर्ष हो जाएगा। और वाई का निकालेंगे तो 90 वर्ष हो जाएगा। एक्स का हो जाएगा 63 और वाई का निकालेंगे तो 90। 133 में से 63 घटाएंगे तो 90 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें ये थोड़ा इजी क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। हाँ बोल रहा है कि एक 4 बंदा है, मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है। उनकी वेतन का रेशियो दिए हुए हैं ए बी सी 3, 5 और 7 दिए हुए हैं। यदि गणेश को हामिद से यानी सी को इससे यदि सी को ए से 564 रुपए अधिक मिले तो बी का वेतन क्या है। क्वेश्चन में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ए बी सी का वेतन दिए हुए हैं 5, 3, 5 और 7। यदि सी को जो है ए से 564 रुपए अधिक मिले तो बी का वेतन क्या हुआ। यानी सी को ए से कितना अधिक मिल रहा है तो 4, और ये बोल रहा है कि 564। 4 का मान हो जाएगा 564, ठीक है। तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा तो 564/4 कर लेंगे। और बी का हमें निकालना है तो यानी 5 का निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे। 5 से 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 से 16 और 4 एकम 4, 506 यानी 605 रुपए हो जाएगा। 605 बी को मिल रहा है 605, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
705 हो गया, क्योंकि 5 कम 5 और 4 5 20 और हाथ में आया तो 5 और 2 7, यानी 705 रुपये बी को प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले थोड़ा कैमरा को देख लेते हैं, कैमरा सही आ रहा है कि नहीं। चलिए, हमारा कैमरा थोड़ा हिल गया है लगता है कि थोड़ा हिल जा रहा है, कैमरा में थोड़ा दिक्कत है। चलिए, कैमरा हमारा सही हो गया, पहले हमारा कैमरा सही नहीं था, तो देखते हैं कैसे वीडियो बना होगा। चलिए हम लोग कंटिन्यू यहाँ से करते हैं। बुक ले लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर देते हैं, आप बनाइए और बनाकर इसका जवाब कमेंट में दीजिएगा। एक निश्चित राशि, यानी क्वेश्चन है एक निश्चित राशि 6:5 के अनुपात में एक निश्चित राशि 6:5 के अनुपात में विभाजित की जाती है। प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात करें। जाती है यदि प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। बोल रहे हैं कि एक निश्चित राशि 6:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 66 है तो कुल राशि ज्ञात कर, यानी 11 6 66, ठीक है, तो 11 11 121 हो जाएगा। अगर मान लीजिए 6 का मान दिया हुआ है 66, मतलब थोड़ा पेन दिक्कत है चलने, तो और 5 और 6 11, तो 1 का मान हो जाएगा 11 और 11 का मान निकालना है तो 1 2 1, ठीक है, 11 का मान हो जाएगा 1 2 1। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा लेवल बढ़ाने दीजिए। यहाँ से क्वेश्चन का हम लोग लेवल धीरे धीरे बढ़ाते हैं और रेशियो में कल आपको फाइनल अंतिम तक टच करेंगे, ठीक है। आज हम थोड़ा बेसिक तक रहेंगे, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि दिन काटेंगे, ठीक है। हम लोग थोड़ा आज ही से लेवल बढ़ाते हैं और कल आपको फाइनल टच देंगे वो क्या होता है रेशियो। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, x + y रेशियो x - y का मान दिया हुआ है 3:2, तो x² +
वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालिए। एक रेशियो दिए हुए हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बराबर 3 और 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर निकालिए। देखिए अगर मान लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 3 दिए हुए हैं और एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2, इसमें क्या करेंगे, यहाँ एक एक है, मान यहाँ कुछ नहीं है तो मान लेते हैं एक एक है, और इस प्रकार समीकरण रहेगा तो x का मान निकालने के लिए इन दोनों का जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी x का मान निकालने के लिए 3 और 2 5, तो 5/2 हो जाएगा। ये थोड़ा नहीं दिखाई नहीं दे रहा हो, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब देखिए x का मान हो गया 5/2 और y का मान हो गया, इन दोनों का अंतर करके और बटा 2 करेंगे, यानी 1/2 y का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर होता है 25/4 प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो 1/4, यानी 25 से 26/4 हो गया ये। ठीक है, ऐसे करते हैं। पेन थोड़ा दिक्कत हो रहा है लिखने में, और इसका मान हो गया 25/4 माइनस 1/4, यानी 4 से 4 खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 13 और 2 से काटेंगे तो 12, यानी 13/12 हो गया। ठीक है, 13/12। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ कि यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। x प्लस वाई रेशियो x माइनस वाई बराबर 3 दो दिया हुआ है, और मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 3 हो गया, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। इस प्रकार समीकरण दे देगा, और मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, x के इसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट में x से एक, यानी x के मल्टीपल यानी गुणांक में कोई न कुछ x और y मल्टीपल में कोई अंक नहीं है, यहाँ पे अचर पद नहीं है, तो हम इन दोनों का जोड़कर 2 से भाग देंगे तो x का मान निकल जाएगा, और ये प्लस और माइनस रहेगा। इस प्रकार के समीकरण में और y का मान निकालना है तो इन दोनों का अंतर से 2 से भाग देंगे तो y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे रख दिए हैं 25/4 और 1/4 हो गया। अब फिर यहाँ 25/4 माइनस 1/4 यहाँ पे इनका किए, और यहाँ पे 4 से भाग दे दिए और यहाँ पे 2 से भाग दे दिए, यानी 13 और 12 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और आप लोगों को समझ में आता होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, और ना ही समझ में आता है तो सीधा डिसलाइक मारो। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो डिसलाइक कीजिए, और समझ में आता है तो लाइक कीजिए, और आपको जो विचार है वो अपना कमेंट में व्यक्त कर सकते हैं, आपके लिए। चलिए अब क्वेश्चन दिए होंगे, 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। 2 गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है 4.49/25 दिया हुआ है, तो उनका आयतन का अनुपात होगा, आयतन ठीक है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें लगता है होता है कि, और मान लीजिए क्षेत्रफल दिया हुआ है तो 4
पाई आर स्क्वायर बटे 4 पाई आर स्क्वायर, यही हमें लगता है। ठीक है, तो इसका मान दिया हुआ है 4 बटे 25। 4 पाई से 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर का मान दिया है 49, तो यहाँ R1 हो जाएगा, यहाँ R2 मान लेते हैं। तो R1 का मान हो जाएगा 7 बटे R2 का मान हो जाएगा 5। और इसकी आयतन वाला है तो 3/4 पाई R1 का क्यूब 3/4 पाई R2 का क्यूब, यही होता है। यानी पाई 3/4 से 3/4 पाई कट गया, R1 का क्यूब हो गया, यानी 7 का क्यूब हो गया 343 और 5 का क्यूब हो गया 125, यानी 343 रेशियो 125, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 343 से रेशियो 125। एक बार देख लेते हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं कैमरा में। हाँ, दिखाई दे रहा है, थोड़ा धीम दिखाई दे रहा है, तो चलिए उससे कोई बात नहीं, मैं कल सुबह में दूसरा ले लूंगा मार्कर। इसमें जो है इंक होता है वो खत्म हो गया है लगभग, मान के चलिए, तो हम दूसरा ले लेंगे और उससे कल से कंटिन्यू करेंगे। आज भी हम लोग करते हैं, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, एक आदमी कुछ पेन बोलता है, एक आदमी कुछ पेन 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 1/6, यानी कुछ आदमी ये बोल रहा है कि देखिए इस प्रकार, और मान लीजिए कि मैं हमसे जो कॉन्सेप्ट छूट गए हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आप लोग कवर कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कवर हो जाएगा। बोल रहा है कि कुछ आदमी, अगर मान लीजिए कि 1/3 एक आदमी कुछ पेन इतना के अनुपात में वितरित करता है, यानी 1/3 1/4 1/5 और 1/6, मैंने ABC में यानी अलग अलग 4 व्यक्तियों को देता है। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और एक D है, अलग अलग व्यक्तियों को देता है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पेन बांटता है इन चारों को, तो उनके पास कम से कम कितनी पेन होनी चाहिए कि इस अनुपात में वो दे सके, यानी इस अनुपात में होने के लिए उनके पास कितनी पेन चाहिए। ठीक है, इस अनुपात में होने के लिए, चलिए इस अनुपात इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो बटा में रहेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले एलसीएम ले लेंगे, यानी 3 4 5 और 6 का एलसीएम होता है 60 होगा एलसीएम, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे सभी में, 1/3 यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 यहाँ पे 60 यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60 कर देंगे। ठीक है, इससे काटेंगे तो 20 3 60, यानी 20 रेशियो 15 चौके 60, 15 रेशियो 12 5 60, यानी 12 रेशियो 14 में 60, यानी 10 आ गया। ठीक है, तो 7 1 2 3 और 2 5, यानी 57 उसके पास पेन चाहिए। ठीक है, 57 पेन चाहिए कम से कम इस अनुपात में देने के लिए, उसके कम से कम 57 चाहिए, अधिक से अधिक तो जितना भी दे सकते हैं इस अनुपात में से, यानी 57 दूनी 114 होता है, तो उतना भी दे तो इसी अनुपात में बटे, तो इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, 57 उसके पास पेन होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। हम लोग क्या होता है कि एक ही प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार क्वेश्चन आता है उस प्रकार हम उसका सॉल्यूशन देंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो आपका भी टाइम खराब होगा और आप कुछ सीख कर नहीं जाइएगा, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे तो हम बहुत ही कम समय में बेहतर सीख लेंगे, और कल तो फाइनल टच देंगे इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी आयत की लंबाई का अनुपात
4:5 है, ये लंबाई है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर बोल रहा है कि अगर किसी आयत का लंबाई 4 से 5 की जाती है, ठीक है, यदि किसी आयत की लंबाई 4 से 5 अनुपात में बढ़ाई जाती है और चौड़ाई 3 से 2 की जाती है, तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी उसकी क्षेत्रफल किस अनुपात में कम होगा? देखिए यहाँ 4×3=12 हो गया और यहाँ 10 हो गया, ठीक है। 12 और 10 यानी 6:5, यानी 6:5 हो जाएगा उसका क्षेत्रफल। उनका क्षेत्रफल हो जाएगा 6:5 एरिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले क्या करना है? चलिए थोड़ा पानी पी कर आते हैं, यही बात करना है, 1 सेकंड लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? इस प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं। यदि ये नया क्वेश्चन लेते हैं। PQR 5, 3 और 6 दिया हुआ है, तो P/Q, Q/R, R/P ये क्या होगा? ये 2019 में पूछा गया है, SSC MTS 2019। और पूछ रहा है कि PQR बराबर 5, 6 और 3 दिया हुआ है, तो P/Q, Q/R और R/P में क्या होगा? इसका P/Q कितना हो गया है? 5/3 हो जाएगा। Q/R 3/6 यानी 1/2, इसको सीधा 1/2 कर लेंगे। R/P यानी 6/5 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 30 होगा एलसीएम, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, 10 और यहाँ पे 30 करेंगे तो 15 आएगा और यहाँ पे 30 करेंगे तो 6 आएगा, यानी 10, 15 और 36 हमारा राइट आंसर 10, 15 और 36। और आज के वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। हमारा पेन का इंक थोड़ा खत्म हो गया है, तो धन्यवाद, थैंक यू।